हाँ अरे मैं अभी बेच बढ़ा दूंगा सब हो जाएगा। हाँ अर्जा खोलना वो खड़ा हो जा क्या हो चालू कर दिया क्या? इधर देखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं और उस लोक नृत्य में काफी सारे नृत्य हमने पढ़ लिए हैं, काफी सारे बाकी हैं जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। उसके पहले जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो एक बार जरूर बतावें कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, ढंग से पहुंच पा रही है तो जरूर बताएं। एक बार आप मेरी आवाज के बारे में बता दीजिएगा कि आवाज आ रही है। ऑनलाइन विद्यार्थी जब तक हम नोट करते हैं, राजस्थान के नृत्य की चर्चा कर रहे हैं, लोक नृत्य। और लोक नृत्य में हम बात कर रहे थे गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। आप दिख नहीं रहे हो। राजस्थान के हम गरासिया जनजाति के नृत्य की बात कर रहे हैं। गरासिया जनजाति आवाज बोलो। मैं दिख नहीं रहा हूँ, मिस्टर इंडिया हो गया मैं। हाँ ये अब आवाज भी आ रही है और दिख भी रहा हूँ। आपको दिख रहा हूँ सर? वाली दिख रहा हूँ क्या कह रहे? उधर देखा क्या? चलिए गरासिया जनजाति की बात कर रहे हैं। गरासिया जनजाति के काफी सारे नृत्य हम पढ़े हैं, जिसमें हमने बात करी थी मांडल नृत्य की, गौर नृत्य की और लूल नृत्य की। 3 नृत्य की हम चर्चा है ना बेटा, 3 और 4 नृत्य, मोरिया नृत्य की बात करी थी। उसी के आगे के नृत्य की बात कर रहा हूँ, वो है हमारा कूद नृत्य। लिखिएगा कूद नृत्य। कूद नृत्य की बात कर रहे हैं, हेडिंग चलेगा कूद नृत्य। कूद नृत्य की बात करते हैं। हाँ जी, कूद नृत्य की बात करते हैं। मेरी तरफ ध्यान लगाना है, दूसरी तरफ कहीं भी आपको नहीं देखना है। कौन क्या लिख रहा है, क्या कमेंट्स कर रहा है, वो ध्यान आपका नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है ना। नहीं तो आपका ध्यान एग्जाम में भी कहीं इधर उधर हो जाएगा, फिर इधर ही ध्यान लगाएंगे तो काम होगा। कूद नृत्य की बात करते हैं। कूद नृत्य, नर्तक कौन है तो लिखिएगा नर्तक स्त्री पुरुषों द्वारा। नर्तक है स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा यह नृत्य होता है। ठीक है। और फिर बात करते हैं इसकी विशेषता की। विशेषता क्या है? इस नृत्य में वाद्य का उपयोग नहीं होता, किंतु लय के लिए तालियां बजाई जाती है। लय के लिए तालियां बजाई जाती है। इस नृत्य में वाद्य का उपयोग नहीं होता, किंतु लय के लिए तालियां, कूद रहे हैं
ताली की ताल पर, जैसे ताली बजेगी उसकी ताल पर नर्तक नृत्य करेगा, वह नृत्य हमारा कूद नृत्य। लूर नृत्य में क्या था, मेला और शादी में रिश्ता मांगने का काम जो होता है वो लूर नृत्य में। कूद नृत्य में कूदना है, जैसे जैसे कूदेंगे उस जैसे कूदे उसकी पर ताली बजेगी, ताली पर कूदे और उसी पर नृत्य करना है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ये याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा। शुरुआत किया है, आज की क्लास का आगाज किया है गरासिया जनजाति के नृत्य में कूद नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। लय के लिए तालियां बजाई जाती, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बात कर रहा हूं, अगला नृत्य जवारा नृत्य। जवारा, जवारा नृत्य की बात करते हैं। जवारा नृत्य जवारा जो नृत्य है किस अवसर पर होता है, अवसर की बात करें जवारा नृत्य की अवसर है तो वो है होलिका दहन से पूर्व। कब होता है, होलिका दहन से पूर्व। होलिका दहन से पूर्व, होलिका दहन से पूर्व हमारा जवारा नृत्य किया जाता है। होलिका दहन से पूर्व हमारा जवारा नृत्य होता है। फिर बात करते हैं इसमें नर्तक की, कौन नृत्य करता है, तो इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं, स्त्री पुरुषों द्वारा ही इस नृत्य को किया जाता है। फिर बात करता हूं इसमें वाद्य की, क्या वाद्य बजता है, तो ढोलक और बांसुरी वाद्य पुरुष लोग बजाते हैं, ढोलक और बांसुरी वाद्य की ताल पर इस नृत्य को किया जाता है। फिर बात करते हैं इसकी विशेषता की कि यह नृत्य किस प्रकार से होता है, तो होली के चारों महिलाएं घूमकर नृत्य करती। विशेष पॉइंट क्या है, होली के चारों, लिखिएगा स्त्रियां होली के अपने सिर पर, स्त्रियां अपने सिर पर हरे भरे पौधे रखकर हाथों में जौ की बालियां लेकर होली के चारों ओर घूमती हुई नृत्य करती है। यह नृत्य हमारा जवारा नृत्य कहलाया। यह नृत्य हमारा क्या कहलाया, जवारा नृत्य कहलाया। जवारा नृत्य होली दहन से पूर्व किया जाता है, स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। वाद्य बजता है इसमें ढोलक और बांसुरी वाद्य बजता है। स्त्रियां क्या करेगी, सिर पर हरे भरे का पौधे रखेगी और हाथों में जौ की बालियां लेगी और फिर होली के चारों ओर घूमती हुई नृत्य करेगी। लिखे लय, लय मतलब जो अपन बजा नहीं रहे और भी लय बनानी है डांस करने के लिए, तो तालियों की लय होगी। ये तब ये लिखा पीछे तक। फिर से बोल रहा हूं, दोनों नृत्य फिर से बता रहा हूं, एक बार और समझने का प्रयास करना, फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। बात कर रहे हैं गरासिया जनजाति के नृत्यों की। नृत्य का नाम है जवारा नृत्य। कौन सा नृत्य, जवारा। कब होता है, होली दहन से पूर्व, मतलब आज होली जलेगी तो होली जलने से पहले किया जाता है। होली जलने से पहले, होली के दिन ही, समझना, होली के दिन मतलब फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही होली आती है। उस दिन होली जलाई नहीं, रात को 8 साढ़े 8 बजे होली जलेगी, उससे पहले यह नृत्य होगा स्त्री पुरुषों द्वारा। स्त्रियां क्या करेगी, सिर पर हरे भरे पौधे रखे, एक हाथ से पौधा पकड़ लिया और एक हाथ में जौ की बालियां ले ली, वो होली के चारों तक घूमती हुई यूं करती हुई ऐसे घूमेगी और नृत्य करेगी। वो नृत्य हमारा जवारा नृत्य कहलाया। समझ में आया, क्लियर। इससे पहले जो नृत्य था वो था हमारा कूद नृत्य। कौन सा, कूद। कौन करता है, स्त्री पुरुष। कुछ भी नहीं है इसमें, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता।
लेकिन लय बनाना है, अगर नृत्य करना है, उसके लय बनाना है, तो लय के लिए क्या बजी जाएगी? तालियां। जैसी ताली बजेगी उसी ताली की ताल पर, उस ताली की ताल पर कूदेंगे, यूं तब तब ऐसे। समझ में आया बेटा? ये हमारा कूद नृत्य कहलाया। लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ू। बात करता हूं अगले नृत्य की, वो है हमारा वालर नृत्य। वालर वालर नृत्य की बात करते हैं, वालर नृत्य की बात करेंगे। वालर नृत्य की बात करते हैं। वालर नृत्य की बात करते हैं। वालर नृत्य गरासियों का एक ऐसा नृत्य है जिसको गरासियों की घूमर कहते हैं। जितने नृत्य हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य है गरासियों का, तो वो कौन सा नृत्य बेटा? वालर नृत्य। कब होता है? गणगौर पर या विवाह पर होता है। कौन करेगा? स्त्री पुरुष करेंगे। कौन करेगा बेटा? स्त्री पुरुष द्वारा। गरासियों की घूमर कहलाता है। यह राज्य का एकमात्र नृत्य है, यह राज्य का एकमात्र नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य का उपयोग नहीं होता है। राज्य का एकमात्र नृत्य, गरासियों का तो है ही है, लेकिन राज्य का एकमात्र नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य का उपयोग नहीं होता है, केवल गीत गाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। अभी कूद में बताया था, कूद में भी वाद्य का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उसमें तालियों की ताल पर होता है। जैसी ताली बजेगी उसकी ताल पर कूदा जाएगा, लेकिन इसमें न तो ताली बज रही है न वाद्य बज रहा है, सिर्फ और सिर्फ गीत के माध्यम से किया जाता है। वह नृत्य हमारा क्या कहलाया? वालर। अब इस नृत्य का प्रारंभ किसे होता है? एक पुरुष नर्तक हाथ में छाता या तलवार लेकर आएगा, लुगाई गीत गाएगी और पुरुष हाथ में छाता लाएगा और घुमाते हुए ऐसे घूमेगा, नृत्य करेगा। समझ में आया? इतना सच लाइव बता रहा हूं आपको, फिर आप जाने। क्लियर हो रहा है? तो वह नृत्य क्या कहलाया बेटा? वालर नृत्य कहलाया। लिख लीजिएगा। अवसर, आज आगे आगे बेटा एकदम अवसर की बात करते हैं तो घनघोर, क्या घनघोर? घनघोर कौमा विवाह। गला खराब है, कल डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि आपको वायरल जुकाम हो गया है और बहुत तकलीफ भरी जिंदगी में जी रहा हूँ, बहुत तो जुकाम है इसलिए बेटा। तो रेस्ट कल 2 घंटे नहीं ली क्लास मैंने, यहाँ रोयल पे ऐप पे जो क्लास होती मेरी करण जी की एओ में, वो क्लास नहीं ली मैंने, वो घर रेस्ट किया। रेस्ट होने के बाद आपके पास आया क्योंकि क्लास लेनी जरूरी थी, पहली क्लास मेरी होती, लेके आया। दिन भर सोया हूँ, कल 4 बजे यहाँ से गया हूँ, तब से सोया हूँ और सुबह उठ के यहाँ वापिस आया हूँ। इतना खाना खाया ना बेटा? क्या करते, बच्चे की जान लेगा क्या? अवसर है हमारा गणगौर और विवाह पर, लिखेगा आगे। नर्तक है स्त्री पुरुष। फिर बात करते हैं उपनाम की। इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है लाडलो और लाडिलियों गरासियों की घूमर। गरासियों की घूमर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जैसे प्रश्न। हाँ बेटा, हाँ इसे यू करो। फिर हम बात करते हैं इसकी विशेषता की। विशेषता क्या है? पहला, इस नृत्य में किसी भी वाद्य का उपयोग नहीं, किसी वाद्य का उपयोग नहीं। सेकंड है, नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष नर्तक, एक पुरुष नर्तक हाथ में छाता या तलवार लेकर नृत्य करता है, ये कहलाए हमारा वानर नृत्य। लिख लीजिएगा।
लिखिए। लाइट की से पिक्चर दिख नहीं रहा है इसलिए देखो। आपकी क्लास में 5-7 विद्यार्थी हाईलाइट हो गए हैं, 5-7 विद्यार्थी, है ना? मत होना हाईलाइट, फिर से कह रहा हूँ, हाईलाइट मत होना क्लास में कि हम क्लास में 5-7 विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं, ये करते, मत होना। तकलीफ रहती है परीक्षा में भी और क्लास में भी। चुपचाप पढ़े। जीवन में आए हैं तो अगर प्रतियोगी परीक्षा पास करनी है तो बिल्कुल साइलेंट मोड पे रहें। किसी व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा में है, न किसी से रिश्ता बनाना है, न बना रिश्ता तोड़ना है। बना रिश्ता है तो बनने रहने दो, वही है, तोड़ना नहीं, न रिश्ता बनाना। बस अपना एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य हो कि कृषि प्रेक्षक बनना है, तो है मजा। फिर से कह रहा हूँ, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, सैकड़ों भी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं है पद, इसलिए कह रहा हूँ तैयारी करने की जरूरत है। हाँ, इस नद में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता। राज्य का एकमात्र, राज्य का एकमात्र नृत्य हो गया, ठीक है, राज्य का एकमात्र। बढ़ू आगे, दीदिया समझ आ रहा है? बढ़ू आगे। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं सहरिया जनजाति की। किसकी बात करेंगे? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की बात करेंगे, लिखिएगा। सहरिया जनजाति के नृत्य, सहरिया जनजाति के नृत्य, सहरिया जनजाति। अब सहरिया, सबसे पहले इनके निवास की बात करते हैं, रहते कहाँ है बेटा? तो निवास है हमारा शाहबाद, जी दीदी, शाहबाद और किशनगंज, किशनगंज तहसील, जिला 12, इसमें रहते हैं हमारे सहरिया जनजाति के लोग। इसमें नृत्य का नाम है जेला नृत्य। एक नृत्य कौन सा हमारा? जेला नृत्य, जेला नृत्य। अब इस नृत्य का अवसर की बात करते हैं। अवसर, अवसर तो अवसर है नई फसल पकाई की खुशी, नई फसल पकाई की खुशी। लाडलों और लाडलियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। राजस्थान में 2 ऐसे नृत्य हैं जो नई फसल पकाई की खुशी में होता है। एक था हमारा भरतपुर अलवर का बम, गुड जवाब, है ना, वो भी नई फसल पकाई की खुशी। दूसरा है हमारा जेला नृत्य, ये भी नई फसल पकाई की खुशी में होता है। वाह बेटू, लिखो आगे। नृतक, नृतक, नर्तक है किसान स्त्री पुरुष, किसान स्त्री पुरुष, जिनके खेतों में फसल पकी है वही नृत्य करेंगे। मैं नहीं करूंगा, ना आप करेंगे। जिनके खेत में फसल पकाई हुई है वो भी सहरियों के, और सहरियों में भी जिनके खेत हैं वही करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं, क्योंकि खुशी उन्हीं को है ना? हाँ बेटा, है कौन नहीं करते? तो फिर आपके क्षेत्र में बेटा, तो फिर तो करते ही नहीं है। ओहो, तो फिर पर नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर जीके में है पाठ में, इसलिए आपको करना है इस नृत्य को। एग्जाम पूछे तो याद रखो, इंद्रपरी नृत्य, एक लाइन लिखो, इंद्रपरी। अवसर है विवाह, नर्तक है स्त्रियां, और इसमें गीत गाए जाते हैं रागिनी।
रागिनी गीत गाए जाते हैं। दो नृत्य की बात कर रहा हूं, सरिया जनजाति के। सरिया जनजाति रहती शाहबाद और किशनगंज तहसील जिला बारा में, इससे बाहर नहीं है, यही रहते हैं। इनके नृत्य की बात कर रहा हूं, सबसे पहले जेला नृत्य की। जेला नृत्य होता है नई फसल पकाई की खुशी में होता है, और स्त्री पुरुष द्वारा, किसान स्त्री पुरुष इस नृत्य को करते हैं खुशी से कि हमारे खेत में फसल हो गई है। ठीक है। दूसरा नृत्य इंद्रपरी नृत्य विवाह पर होता है, स्त्रियां करती है और गीत गाया जाता है, रागिनी गीत गाया। कौन सा? रागिनी गीत गाया जाता है। ठीक है। दो नृत्य। तीसरा नृत्य की बात करता हूं, एक बार ये लिख ले फिर आगे बढ़ू। लिख लिया बेटा? चलिए तीसरे नृत्य की बात करते हैं। तीसरा जो नृत्य है वो है शिकारी नृत्य। कौन सा? शिकारी नृत्य। ये पंखा कम हो सकता है क्या? है ना, मैं हूं जब तक, थोड़ी देर रहेंगे। खांसी होने लगी। शिकारी नृत्य की बात करते हैं। शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य। अब शिकारी नृत्य की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवसर। किस अवसर होता है? कोई भी मेला महोत्सव हो सकता है, मेला महोत्सव में इस नृत्य को कराया जा सकता है। कर्ता कौन है? नर्तक की बात करें तो नर्तक इसमें केवल पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, शिकारी नृत्य को। वाह बेटा। फिर बात करते हैं इसकी विशेषता। विशेषता क्या है कि इस नृत्य में, यह नृत्य क्या है? एक काल्पनिक नृत्य नाट्य है। क्या है ये? एक काल्पनिक नृत्य नाट्य। मतलब कुछ पुरुष जो होते हैं नर्तक वो शिकारी वेशभूषा में होते हैं, और कुछ पुरुष जो होते हैं नर्तक वो जानवर वेशभूषा में होते हैं। 4 जने तो शिकारी वेशभूषा में और 7-8 जने जानवर वेशभूषा में, बालू बन गए, हिरण बन गए, कोई भी जानवर के कपड़े पहन लिए। ठीक है। फिर शिकारी जो पुरुष होगा वो नाचता हुआ शिकार करेगा, तीर चलाएगा, नाचता हुआ तीर चलाएगा। वो जैसे तीर उस शिकारी के लगा, मतलब शिकार के लगा, शिकार को हिरण के लगा, हिरण जैसे तीर लगा, नाटक के रूप में, नाट्य रूपांतरण है, ओरिजिनल नहीं है। नाटक में जैसे तीर लगा तो वो जानवर है वो तड़पेगा, और उसके चारों तरफ जो शिकारी वो नाचेंगे, हमने शिकार कर लिया है। ये शिकारी नृत्य कहलाया, और कुछ नहीं है। काल्पनिक, कल्पना वाला नृत्य नाट्य कहलाया। ठीक है बेटा, समझ आया पीछे तक? राजा चलिए, टोपी वाले को कहा है राजा मैंने। हाँ। यह काल्पनिक नृत्य नाट्य है। इसमें कुछ पुरुष शिकारी वेशभूषा में तथा कुछ पुरुष जानवर वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। ये हमारा शिकारी नृत्य कहलाया। लिखिएगा। नीवा बुप्पा। एक और जनजाति की बात करेंगे, और वो है हमारी कठौड़ी जनजाति। कौन सी? कठौड़ी जनजाति की बात करेंगे। सरिया खत्म हो गए, गरिया से तो उससे पहले थे। हाँ, इसलिए कह रहा हूं अपने में ही रहना
किसी के भी आगे नहीं लगना। नहीं तो करेसिया भी पूरे हुए, सेरिया भी पूरे हो गए। आओ बात करता हूं कथोड़ी जनजाति की। कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति के नृत्य की बात करते हैं। कथोड़ी जनजाति, अब कथोड़ी जनजाति का निवास कहाँ है? सबसे पहले बात करते हैं निवास की। इनका जो निवास है वो विशेष तौर पर है हमारा कोटड़ा तहसील। कोटड़ा तहसील, कोटड़ा तहसील जो मोटे तौर पर ये हमारी उदयपुर में रहते हैं, इसी कोटड़ा तहसील के अंतर्गत हमारे कथोड़ी जनजाति के लोग। ठीक है, इनके दो नृत्य हैं, एक तो है मावलिया नृत्य और एक दूसरा कौन सा है? होली नृत्य। तो सबसे पहले मावलिया नृत्य की बात करते हैं। मावलिया नृत्य, मावलिया नृत्य, मावलिया कब होता है? तो इसके अवसर की बात कर दे। अवसर है इसका नवरात्रि की रात्रि में, नवरात्रि की रात्रि में, नवरात्र की रात्रि में, नवरात्र की रात्रि में करते हैं। और कौन करता है? नर्तक की बात करें, नर्तक की बात करें तो पुरुषों द्वारा। कौन से? कथोड़ी के पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। फिर बात करते हैं इसकी विशेषता की। विशेषता, गोल वृत्ताकार घेरा बनाकर नृत्य करना, घेरा बनाकर नृत्य करना, नृत्य करना। यह हमारा क्या कहलाया है? यह हमारा मावलिया नृत्य कहलाया है। गोल वृत्ताकार घेरा बनाकर नृत्य करना, पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। विशेष आपको एक ही बात याद है, नवरात्रि की रात्रि। मावलिया नृत्य कब होता है? नवरात्रि की रात्रि में होता है। बढ़ू आगे, लिखा। लिखा। अब बात करें अपन किस नृत्य की बात कर रहे हैं? होली नृत्य की, जो महिलाओं द्वारा होता है। जो साथी कल नहीं आए, केवल आज ही आए, तो जहां से आज जो पढ़ा रहा हूं वही लिख लो। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कल की क्लास कल लेट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आज जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ने का प्रयास करो। कल वाला पढ़ोगे आज वाला छूट जाएगा, कोई भी छूटेगा। वर्तमान में जीने का प्रयास करो। होली नृत्य कब किया जाता है? तो इसके अवसर की बात करते हैं तो अवसर है हमारा होली। होली नृत्य होली पर होता है। होली पर कौन करता है? नर्तक की बात करूं तो नर्तक के स्त्रियां, स्त्रियां, पुरुष भाग नहीं लेते हैं, स्त्रियां भाग लेती है। अब इस नृत्य की विशेषता क्या है? एक बढ़िया विशेषता है इसकी विशेषता। नृत्य में देखिएगा, नृत्य में स्त्रियां एक दूसरे के कंधे, एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर, नृत्य में स्त्रियां एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिरामिड बनाकर नृत्य करती है। नृत्य करती, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहीं अभी तक इतने नृत्य पढ़े, कहीं पर भी ये पिरामिड शब्द नहीं आया है। ये याद रखना। कैसे बनता है मैं अभी बता रहा हूं, एक बार आप लिख लीजिएगा। मैन वुमेन मैं अभी बता रहा हूं, मैन है या वुमेन है, अभी मैं खुद कर लेता हूं ना। कहाँ है देखने की जरूरत है। लाइव कलाकार आपके सामने है। आप भाग्यशाली एक कलाकार से पढ़ रहे हैं आप, वास्तव मजाक नहीं कर रहा हूं।
ये लिखो पहले तो। अब कैसे है पिरामिड, कैसे बनता है? 10 महिला, 11 महिला, 12 महिला नृत्य कर रही है, तो नीचे नीचे जैसे अपन लोग मटकी फोड़ने के लिए पिरामिड बनाते ना, वैसा बनता है। नीचे इस तरह से कुछ महिला खड़ी हो जाएगी, उनके ऊपर कुछ महिला कंधों पे खड़ी हो जाएगी, उनके ऊपर कुछ और महिला कंधे पे खड़ी हो जाएगी, उनके ऊपर 2 महिला कंधे पे खड़ी हो जाएगी, और उनके ऊपर 1 महिला खड़ी हो जाएगी। पर यह याद रखना, नीचे नीचे जो पिरामिड है वो मेरे जैसी महिला ना हो, नहीं तो वो पिरामिड यूं हो सकता है और गिर भी सकता है। तो महिला थोड़ी, हाँ, ये आप जैसी हो, मोटी हो, मोटी महिला नीचे, अब भाई साहब जैसी है ना। पिलर मजबूत होना चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। तो भाई साहब जैसी जैसी हट्टी कट्टी महिला, ये महिला नीचे, अरे चढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोटी 5-7 महिला, 10 महिला नीचे खड़ी, उसके ऊपर हल्की फुल्की महिला चढ़ेगी, करते ये ऊपर चढ़ेगी। फिर उसके ऊपर 3-4 महिला और दुबली पतली, और मेरे जैसी जो नंबर 1 है वो मेरी जैसी दुबली पतली महिला यूं करेगी, और नीचे की जो महिला है वो गोल घूमेगी। सुनना है, ऊपर वाली महिला नहीं घूमेगी, ऊपर वाली महिला घूम गई तो पिरामिड नीचे गिर गया। नीचे वाली महिला यूं गोल गोल यूं यूं घूमेगी तो ऊपर वाली महिला यूं, ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसा पिरामिड बनता है, इसको अपन पिरामिड कहते हैं। क्या घूमते, नीचे वाली महिला घूम रही है, नीचे भाई कंधे पे से नीचे वाली महिला घूम रही है, उससे ऊपर वाली महिला का क्या लेना देना? मैं देखता हूँ, आप बोले नहीं, ये वाला ही कटे है यूट्यूब, सर्च करना पड़ेगा, है ना? सर्च करता हूँ। ओहो, यही मुश्किल है। हाँ देखा, मैं सर्च तो कर ले, कहाँ होगा कुछ तो। अबे होली गेर आ गया, ये तो नहीं, पिरामिड क्लियर से आएगा। हाँ, थोड़ी नंबर आ जाए तकनीकी से नहीं पड़ा। सर आप पिरामिड लिख दो, कौन सा? नहीं बेटा, उससे लिखने से नहीं है, नहीं आ रहा है, नहीं। कोई नहीं, मैंने कर लिया है खूब। अग्नि क्या आग लगाओगे क्या? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं चौथे पार्ट की, और वो बात है जातीय नृत्य। जो जातीय नृत्य करती उसकी बात कर रहे हैं ना। और मैं सर्च करूंगा और फिर एक वीडियो पूरा बनाऊंगा हर नृत्य का, आधे 2 मिनट का, ऐसा बना के एक साथ आपको लाइव दिखाएंगे।
ऐसा मैं प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए बात करेंगे जातीय नृत्य की। बात करें जो अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं राजस्थान में, उनके नृत्यों की अपन यहाँ बात करने वाले हैं, जातीय नृत्य की। वो जातीय नृत्य में सबसे पहले हम बात करते हैं बंजारा जाति का नृत्य। बंजारा जाति का नृत्य, बंजारा जाति का नृत्य। बंजारा जाति का एक ही नृत्य, लाडले विद्यार्थियों, बंजारा जाति का एक ही नृत्य, उस नृत्य का नाम है मछली नृत्य। कौन सा? मछली। वैसे अगर प्रश्न पूछ ले राजस्थान में बंजारा सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, तो राजस्थान सबसे ज्यादा बंजारा बाड़मेर में रहते हैं। कहां पर है? बाड़मेर। तो पहले दिन लिख लो सर्वाधिक निवास, सर्वाधिक निवास बंजारों का, सर्वाधिक निवास इनका है बाड़मेर, बाड़मेर। कभी प्रश्न यूं भी पूछ ले कि मछली नृत्य होता कहाँ है, तो जहां ये रहते और जहां ये कहां रहते सबसे ज्यादा, तो बाड़मेर में रहते। ठीक है, बाड़मेर में। अब इसके नाम क्या है इनका नृत्य का? मछली नृत्य, मछली नृत्य, मछली नृत्य, मछली नृत्य। कैसे होता है समझा देता हूं, फिर लिखिए, हेडिंग डाल दे मछली नृत्य का। मछली नृत्य की बात करता हूं। पहला यह नृत्य जो है ये पूर्णमासी की रात पूर्णिमा पे होता है। जब भी पूर्णिमा आती है, विशेष तौर पर शरद पूर्णिमा, अगर तिथि विशेष पूछे तो शरद पूर्णिमा जो पूर्णमासी की रात कहलाती है। बाकी किसी भी पूर्णिमा को किया जा सकता है। अवसर हो गया पूर्णिमा, ठीक है, की रात्रि को कौन करेगा? कुंवारी छोरी करेगी। कौन करेगी? कुंवारी छोरी, कोई भी बंजारा की कुंवारी छोरी। अब यह जो नृत्य है एक प्रेम कथा, लव स्टोरी पर आधारित है। इसमें ओ करने की क्या जरूरत है? लफड़े में मत पड़ो, ये वाले लफड़े में मत पड़ो, बहुत खराब चीज है ये, इसका नतीजा जीरो ही है, समझना। प्रेम कथा पद आई। अब प्रेम कथा क्या? एक तरफा प्यार है इसमें, एक तरफा प्यार। अब एक तरफा प्यार कैसे समझना? पूर्णिमा की रात्रि को जो बंजारे के लोग हैं उनके समुदाय के खेमे में रात्रि में किसी भी एक लड़की को कहते हैं छोरी दापोड़ी, क्या दापोड़ी, जो भी नाम है उसका, गलकी, दापोड़ी, जो भी लड़की, कमली, जो भी नाम है, उस लड़की को कहते हैं देख आकाश में वो चंद्रमा नजर आ रहा है कि हाँ बापू, कि तू अगर नाचेगी और वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, तो नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, हम तेरी उसके साथ शादी करा देंगे और तू चंद्रमा के साथ आकाश में चली जाना। अब छोरी इस बात को सुनकर चंद्रमा से प्यार कर बैठी। अरे वाह क्या बात है बापू, लो ये मैं नाचना चालू करूं। और छोरी दे दमादम नाच रही, यूं नाच रही, यूं नाच रही, इतना नाच रही, लेकिन चंद्रमा फिर भी नीचे नहीं आ रहा। और लड़की डांस कर करके जमीन पर थक कर ऐसे गिरेगी और ऐसे तड़पेगी जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है, ऐसे तड़पती कि अब तो आ जा, अब तो आ। ये हमारा मछली नृत्य कहलाया। समझ आया? तो इस नृत्य में दूसरी बात क्या है कि इस नृत्य का प्रारंभ जो है वो खुशी के साथ है। मैं आपको पूरा लाइव समझाऊं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए कि यह नृत्य जो है इसका प्रारंभ क्या है? खुशी, कि वो गल की नाचना चालू की, चंद्रमा आएगा और मेरे को ले जाएगा। प्रारंभ खुशी के साथ, वो अंत जो है दुख के साथ आए ही नहीं। ये राज्य का एकमात्र नृत्य हुआ। क्लियर? लिखेगा इसमें अवसर, अवसर लिखना है पूर्णिमा की रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि। और विशेष तौर पर बात करें तो शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा जिसको आश्विन पूर्णिमा कहते हैं बेटा। फिर बात करते हैं नर्तक, नर्तक है कुंवारी लड़की, बैचलर गर्ल्स। हाँ, विशेषता यह प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है, नृत्य है, प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। सर हम लाइब्रेरी में बैठकर क्लास लेते हैं, इतना मत हंसाओ सर, मत हंसो, है ना, अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान लगाओ, नहीं हंसना। तो यह प्रेम कथा पर आधारित नृत्य। दूसरा
राज्य का एकमात्र नृत्य जिसका प्रारंभ खुशी के साथ तथा अंत या समापन दुख के साथ होता है। दुख के साथ होता है, लिख लीजिएगा। फिश डांस, मछली नृत्य कहलाया। नृत्य का प्रारंभ जो है खुशी के साथ है, समापन जो है दुख के साथ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य का एकमात्र है, यूं याद रखना। दूसरा, प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। किसका नृत्य है? मछली नृत्य, बंजारा जाति का। बंजारा जाति विशेष कहाँ रहती है? बाड़मेर में। कब होता है? पूर्णिमा की रात्रि। और विशेष बात करें तो शरद पूर्णिमा पर होता है। ठीक है बेटा। करता कौन है? कुंवारी लड़की, जिसकी सगाई नहीं हो चुकी, वो लड़की इस नृत्य को करती है, क्योंकि उसकी सगाई बाकी है। लिखा सबने? बढ़ो आगे, चलिए अब बात करते हैं कंजर जाति की बात करते हैं। साथियों, पहले कंजर को जनजाति में रखा गया था, लेकिन वर्तमान में कंजर को जाति में कन्वर्ट कर दिया। एससी जाति हो गई। क्या होगी? एससी। पहले क्या थी? एसटी, अब क्या हो गई? एससी, अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर दिया गया है सरकार द्वारा। तो कंजर जाति के नृत्य की बात कर रहे हैं। कंजर जाति के नृत्य, कंजर जाति के नृत्य में पहला नृत्य है वो है हमारा चक्री नृत्य। कौन सा? चक्री नृत्य की बात, चक्री नृत्य, चक्री नृत्य की बात करेंगे। कंजर सबसे ज्यादा अगर रहते हैं तो विशेष कोटा संभाग है, कोई फिक्स नहीं है, जंगलों में रहते हैं, है ना। तो कोटा संभाग है, कोई फिक्स जिला नहीं है, कोटा संभाग हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा कंजर रहते हैं। ठीक है। उसमें नृत्य का नाम क्या है? चक्री। अब ये नृत्य होता कहाँ है? बूंदी जिले में कजली तीज का मेला लगता है। बूंदी जिले में कजली तीज का मेला। वो कब लगता है कजली तीज का मेला? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कजली तीज को बुढ़ी तीज, सातुड़ तीज और बड़ी तीज कहते हैं। उस समय उस मेले में कंजर जाति की कुंवारी लड़कियां इस नृत्य को करती है। क्या करेगी? नृत्य में लड़कियां 80 कलियों का घाघरा पहनेगी। 80 कलियों का घाघरा, जिसके 80 सले घेर बड़ा हो जाता है। 80 कलियों का घाघरा पहनकर उस घाघरे को यूं पकड़ लेगी और तेज रफ्तार के साथ यूं चक्कर काटेगी। जैसे तेज तेज चक्कर काटेगी वो हमारा क्या कहलाएगा? चक्री नृत्य कहलाएगा। दूसरी बात, जब इस नृत्य को किया जाता है तब जितनी भी नृत्यांगना है वो अपने होने वाले प्रियतम से, क्योंकि कुंवारी लड़कियां कर रही है तो होने वाले प्रीतम से श्रृंगार की वस्तुएं लाने का अनुरोध करती। नाचनी जाति कहेगी पाउडर खत्म हो गया है, लिपस्टिक थोड़ी सी बाकी है, दोनों ही सामान लेते आना। प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य जिसमें नृत्यांगनाएं अपने श्रृंगार की वस्तु लाने का अनुरोध अपने प्रियतम से करती है? चक्री नृत्य में। समझ में आया बेटा? लाइव बताया। नाचती जाएगी और कहेगी श्रृंगार की वस्तुएं, डिब्बा खत्म हो गया है, आई शेडो लेते आना, लाइनर है ही नहीं, ये सब इसमें किया जाएगा। तो श्रृंगार की वस्तु लाने का अनुरोध किस नृत्य में होता है? चक्री नृत्य में होता है। समझ में आया? चलिए, अच्छा लगा। जो विद्यार्थी नहीं हंस रहे थे वो भी हंस पड़े। मेरा दिल गार्डन बगीचा हो गया। लिखिएगा। हाँ, पार्क हो गया है। गोरिया भाई है होशियार है, कुछ लिखो। चलिए लिखिएगा अवसर। अवसर है बूंदी का कजली तीज का मेला। बूंदी का कजली तीज का मेला।
वाह बेटू। फिर बात करते हैं नर्तक की। गत वर्ष है ना 2022 में पढ़ा रहा था ये रॉयल में, और मैं हर विद्यार्थी को बेटू कहता हूँ, लड़कियों को दीदी कहता हूँ, भैयाओं को राजा कहता हूँ, बड़ा उपाधि दे देता हूँ आप लोगों को। इतना कोई छोटा भाई ना बड़ा भाई नहीं कहता हूँ, जितना हिम्मत में बड़ा कह देता है आपको। सही बात नहीं? तो ऐसे भी बीटू बीटू कह देता हूँ। तो 22 में नवंबर दिसंबर में पढ़ा रहा था, 2022 नवंबर दिसंबर में अंधेरा था कोचिंग के बाहर। तो 2-4 विद्यार्थी मेरे को पकड़ लिया, सर इसका आंसर क्या होगा, वो मेरे से बातचीत करने लगे। 15-20 मिनट निकल गए। दिसंबर का सीन था, ठंड के दिन थे, और इसमें से एक बच्चा अंधेरे में बोल रहा, वाह बेटू अब घर जाओ। वो बच्चा मेरे को पकड़ में नहीं आया, छोरा था कौन वो, उसने मेरे को प्यार दे दिया, ए बेटू जाओ घर जाओ। उसने छोड़ दिया मेरे को। मैं उसको कह रहा हूँ, कक्षा में कहता हूँ, उसने मेरे को कह दिया। मेरा गजब है भाई। तो चक्री नृत्य के नर्तक की बात करूं तो लिखेगा कुंवारी लड़कियां। कुंवारी लड़कियां। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना है ना बेटा, बस सिर्फ मनोरंजन के लिए और आपको समझाने के लिए। वाह बेटा, दीदियां आपको भी कह रहा हूं। फिर बात करते हैं इसकी विशेषता। विशेषता विशेषता क्या है चक्री नृत्य? विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता है, देखिएगा, नृत्यांगनाएं। नृत्यांगनाएं 80 कलियों का घाघरा, कपड़े में बात करेंगे इस पर, 80 कलियों का घाघरा पहनकर तेज रफ्तार, 80 कलियों का घाघरा पहनकर तेज रफ्तार से गोल चक्कर काटकर नृत्य करती है। नृत्य करती है, ठीक है। सेकंड, ये अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं लाने का अनुरोध करती है। लिख लो। ऐसा नृत्य था हमारा चक्री नृत्य। लिखे फिर आगे बढ़ते हैं। सर आप हंसने कीजिए। अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने का अनुरोध करेगी कि आप ये लेते आना, ये कम पड़ गया है, खत्म हो गया है और नासी जाएगी, है ना। विशेष है, अच्छा पॉइंट है, पूछा जा सकता है किस नृत्य में श्रृंगार की वस्तु लाने का अनुरोध किया जाता है? चक्री नृत्य। अगर प्रियतम तो कुआं लड़की का, जो प्रियतम होते ही सिर्फ जो अभी सगाई हो चुकी वो फियोंसी, जिसकी कुंवारी है उसकी सगाई हो चुकी है, वो लड़की कुंवारी खिलाएगी, शादीशुदा खिलाएगी? सगाई होगी तो कुंवारी हुई ना, स्वाभाविक बात, बस यूं ही राजा। मेरी बात समझ पाए होंगे? हाँ मुस्कुरा ले भाई, मुस्कुरा ले। धौलपुर नरेश, उदयपाल सिंह, बात करो आगे। एक ही खंड चल रहा है शायद, और सर उदयपाल सिंह ही है। चलिए आगे बात करूं, अगले नृत्य की बात करते हैं। अगला नृत्य हमारे कंजरों का, और वो है धाकड़ नृत्य। कौन सा? धाकड़ नृत्य। लिखिए। हाँ यूं जाती है वो बिजुलिया की, वो मैं ये नहीं कह, वो नृत्य का नाम है धाकड़। धाकड़ नृत्य। नर्तक की बात करूं, नर्तक केवल पुरुषों द्वारा पुरुषों द्वारा
ठीक है, फिर बात करते हैं विशेषता। इस नृत्य में हथियार लेकर युद्ध कलाओं का कौशल दिखाया जाता है। युद्ध कला का कौशल दिखाया जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड है, यह नृत्य जालापाव एवं बीरा, इन्हीं के हैं, जालापाव एवं बीरा के मध्य हुए युद्ध में जालापाव की विजय की खुशी में किया जाता है। जालापाव की खुशी में किया जाता है। जालापाव बीरा आदमी का नाम है, जालापाव बीरा दो व्यक्ति विशेष है। उन दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें जालापाव जीत गया, उसकी खुशी में दागर नृत्य हो रहा है कंजरों द्वारा। हाँ? कौन? हाँ वो देख रहा हूँ, बच्चे छोटे हैं ना इसलिए। ये था हमारा कंजर जाति का चक्री नृत्य और धाकर नृत्य। समझ आया? इधर पीछे तक आ रहा है समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली जाति की विशेष की बात करते हैं। नट या बाट जाति। नट या बाट लिखिएगा, नट या बाट जाति के लिए, नट या बाट। नट या भाट। लाठी नृत्य एक ऐसा नृत्य जो कहीं कंजर द्वारा भी किया जाता है, कहीं भील द्वारा भी किया जाता है। कंट्रोवर्सी है, लट कलाओं का प्रदर्शन होता है लाठी नृत्य में। नट या भाट जाति की बात करते हैं, इनमें एक नृत्य का नाम है, वो है कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य। यह प्रश्न गए साल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीटी एग्जाम में पूछा है। सीटी एग्जाम में कैसे पूछा है समझा रहा हूं। कठपुतली नृत्य में कोई नर्तक नहीं होता है, न महिला नृत्य करती है, न पुरुष नृत्य करते हैं, न बच्चे न बूढ़े नृत्य करते हैं। नचाने वाला जो व्यक्ति है, आदमी महिला पुरुष है, वो अपने अंगुलियों में धागे बांधकर नीचे लटकाई जाती है कठपुतलियां, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पपेट क्या बोलते हैं, लकड़ी की बनी होती है, आलू पेड़ की लकड़ी की बनी होती है, वो कठपुतलियां होती है। उस कठपुतलियों को अंगुलियों की इशारों से नचाते हैं। इधर पर्दा लग जाएगा सामने साइड में, और इधर आदमी होगा और दिखेगा नहीं, और फिर मुंह में ले लेगा पूंजी। महिला बजाएगी ढोलक और गीत गाएगी, और आदमी जो होगा वो किसी न किसी महापुरुष की जीवन गाथाएं बताएगा, किसी न किसी महापुरुष की जीवन गाथा या सामाजिक व्यंग। किस पर? सामाजिक व्यंग। प्रश्न पूछेगा राजस्थान का कौन सा नृत्य है जिसमें किसी महापुरुष की जीवन गाथा या सामाजिक व्यंग या मनोरंजन किया जाता है, जिसमें सामाजिक व्यंग भी हो या महापुरुष की जीवन गाथा भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो। तो यह नृत्य हमारा कठपुतली नृत्य। कैसे? मुंह में पुंगली, ऐसी पीपी बजे मुंह से, और ये अंगुलियों में कठपुतलियां नचे, वो नृत्य हमारा कठपुतली नृत्य। समझ आया? यह राजस्थान का नट या भाट जाति के अलावा जीवन व्यापन नृत्य है। कौन सा है? व्यावसायिक नृत्य है।
प्रश्न यूं भी पूछेगा कि कठपुतली किस प्रकार का नृत्य, जातिगत नृत्य के अलावा, तो व्यावसायिक नृत्य है, क्योंकि यहाँ कठपुतली आप भी कर सकते हैं, मैंने तो की आप भी कर सकते हैं, इसके लिए किसी आरक्षण और प्रतियोगी परीक्षा की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट व्यावसायिक नृत्य। दूसरा, इस नृत्य को जो संरक्षण दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, वो उदयपुर स्थित भारतीय लोककला मंडल है। कौन सा है? उदयपुर स्थित भारतीय लोककला मंडल, जहां पर कठपुतली का प्रशिक्षण दिया जाता है। 18 से 40 साल के जो व्यक्ति होते हैं वो यहाँ अभी अप्रैल मई में फॉर्म भराए जाएंगे। 1 महीने का कोर्स है, 500 रुपए का खर्चा है और आपको कठपुतली बनाना और नचाना दोनों सिखा देंगे। वह नृत्य हमारा कठपुतली नृत्य कहलाया। बात समझ आई? क्लियर? अब ऐसे कौन कौन से महापुरुष है जो कठपुतली में दर्शाए जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान, तृतीय एवं संयोगिता की प्रेम कहानियां, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी, जो सत्य बोलते रह गए, जीवन में उन्होंने सत्य बोला, पूरा परिवार खत्म हो गया, राज परिवार खत्म हो गया। मराठा शिवाजी की कहानी बताई जाएगी, महाराणा प्रताप की कहानियां बताई जाएगी, या सपेरा डांस कराया जाएगा। और सपेरा, इधर सांप इधर सपेरा, दोनों का डांस, ऐसी सब चीजें कठपुतलियों के माध्यम से कराई जाती है। ठीक है? क्लियर? लिखिएगा। चलिए बात करते हैं वाद्य की। वाद्य क्या बजता है? इसमें ढोलक बजता है, ढोलक, ढोलक या ढोलकी, ढोलक या ढोलकी वाद्य बजता है। विशेषता की बात करता हूं। पहला पॉइंट, कठपुतलियां, कठपुतलियां आड़ू, आड़ू पेड़ की लकड़ी से कठपुतलियां, अब देखो बनती है, बनती है। ठीक है? पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इस नृत्य में किन्हीं महापुरुषों की जीवन गाथा, सामाजिक व्यंग, प्रदर्शित किए जाते हैं। उदयपुर स्थित भारतीय लोक कला मंडल कठपुतली निर्माण एवं प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है और मैं भी इसी संस्थान का एक सदस्य हूं। लिख लीजिएगा, कठपुतली नृत्य कहलाया। और एक विशेषता और लिख लेता हूं यहाँ पे, यह वर्तमान में व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है। व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है, श्रेणी का नृत्य है, व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है।
व्यक्ति कौन है महापुरुष? जिसमें कह सकते हैं राजा हरिश्चंद्र, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे व्यक्ति जिनकी कहानियां कही जाती है। कौन कौन हो गया? राजा हरिश्चंद्र, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और सहयोगिता की प्रेम कहानी, मराठा शिवाजी और महाराणा प्रताप, इनकी कहानियां विशेष इस नृत्य में दिखाई जाती है। प्रश्न पूछेगा, राजस्थान का कौन सा नृत्य है जिसमें सामाजिक व्यंग्य के साथ साथ मनोरंजन दिखाया जाता है? राजस्थान का कौन सा नृत्य है जिसमें सामाजिक व्यंग्य के साथ साथ मनोरंजन बताया जाता है? कठपुतली नृत्य। राजस्थान का कौन सा नृत्य है जिसमें महापुरुषों की जीवन गाथा प्रदर्शित की जाती है? कठपुतली नृत्य। इसके अलावा कोई नृत्य में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आया, किसी महापुरुष का नाम नहीं आया कि इसकी जीवन गाथाएं उस नृत्य में इसके माध्यम से दिखाई गई, अतः यह नृत्य हमारा कठपुतली नृत्य कहलाया। ठीक है। वर्तमान में किस प्रकार का नृत्य है? तो वर्तमान में हमारा व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य। किस श्रेणी का है? व्यावसायिक, क्योंकि पैसा कमाने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। किसी व्यक्ति ऐसे कलाकार को किसी की मोहताज होने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी आरक्षण या किसी प्रतियोगी परीक्षा की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है, आप अपने गांव अपने सिटी में न कर पड़ोसी सिटी में जाए पैसा कमा सकते हैं। 1000, 2000, 4000 वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना कमा सकते हैं पपेट डांस करा के। ये हमारा कठपुतली नृत्य कहलाया। ठीक है, बढ़ू आगे। ऑफिसर्स, चलिए ऑफिसर्स मतलब आप कृषि विभाग के है ना। भले आप अभी वर्तमान में राजस्थान के कृषि पर्यवेक्षक बनेंगे, लेकिन हो सकता है 8-10 साल में डब्ल्यू बन जाए, और डब्ल्यू होते ही आप सहायक कृषि अधिकारी हो जाएंगे, तो आपको डब्ल्यू साहब कहेंगे, और ओ साहब आ गए, डब्ल्यू साहब आ गए, आनंद ही आनंद। अभी तो चपरासी के भी लाले पड़ रहे हैं, क्या कह रहे हो? फॉर्म पियोन के निकले हुए हैं, भर देना। कृषि पर्यवेक्षक तो तैयारी कर ही रहे हो, पियोन वाला फॉर्म भी भर देना। उसमें से 53,000 जो पद आए हैं, उसमें से अधिकांश पद शिक्षा विभाग के हैं। स्कूलों में ऑफिसों में पियोन बन के रह जाओगे, घंटी बजानी, करना कुछ नहीं है, और मिड डे मील खुद को बना के खाना है और बच्चों को भी खिलाना है। आनंद ही आनंद है। और अगला जो 8वां वेतन आयोग लगने वाला 2026 में, उस पर तनख्वाह यूं हो जाएगी, यूं आपके भी बढ़ेगी, सबके बढ़ेगी आने वाले समय में। अब ये तो 8वां वेतन आयोग ही जाने। बात करूं आगे, अगले नृत्य की बात करूं। चलिए, शारीरिक नृत्य की बात करते हैं। शारीरिक नृत्य, शारीरिक नृत्य अगला नृत्य जी। हाँ, कठपुतली नट का ही सेकंड पार्ट है ना, नट का सेकंड पार्ट शारीरिक नृत्य। अब शारीरिक नृत्य कौन करता है? पुरुष भी करता है, महिला भी करती है, और बच्चे भी करते हैं, तीनों ही। कुछ भी नहीं है, यह वर्तमान में व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है। शारीरिक नृत्य भी वैसे नटों का है, लेकिन व्यावसायिक श्रेणी का है। क्या है कि नर्तक 2 बांस लगाकर उसके बीच में रस्सी बांधकर रस्सी पे जो करतब दिखाता है, वो फिजिकल डांस शारीरिक नृत्य कहलाता है। रस्सी पर चल रहा है और बांस ले लिया और यूं करके चल रहा है, देखा होगा। पुरुष अपने मुंह पर बांस यूं बांधता है, वो बांस के ऊपर एक छोटी सी बच्ची, 9 महीने की बछड़ी, छोटी सी बच्ची, 1 साल का बछड़ा, लड़का, उसको बांध दिया बांस। आप देखो उसका करतब देखो, ओ ओ ओ ओ ऐसे नीचे रस्सी पर चल रहा है, पापी पेट के लिए कर रहा है। बच्ची नीचे गिर जाए, दम गिर जावे तो दम खत्म हो जाए, लेकिन भगवान उनको आशीर्वाद दे रखा है, वो नहीं गिरते हैं। ऐसे शारीरिक कलाएं दिखाना, कर्तव्य दिखाना, रस्सी पर चलकर शारीरिक नृत्य कहलाया, जो वर्तमान में एक प्रकार का क्या हो गया, व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आ गया। नट जाति का नहीं से व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य कहलाया। लेकिन हम देखते हैं मार्केट में ये रस्सी बांधकर नृत्य करते हैं, महिला डम 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 ढोलक बजाती है, या फिर फिल्मी गाने चल जाएंगे और पुरुष दिखाएगा या बच्ची छोटी चल रही है। लेकिन जैसे नृत्य खत्म होने आए और अपने को पैसा देने का समय आने लग जावे, उसी से हमारे फोन भी आ जाता है, हाँ 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 बस में ये आया ये आया ये आया। जब 10 रुपए देने का मौका आता है, उससे पहले हम वहां से भाग जाते हैं। बाकी तो 15-20 मिनट तक देखा उसको,
बड़ा एंटरटेनमेंट के साथ आप देख रहे हैं, लेकिन पैसा देने का समय आया वो भाग गए। उनकी कौन सी नौकरी है? वो आपके मनोरंजन के लिए नृत्य कर रहे हैं, पापी पेट के पालने के लिए खातिर नृत्य कर रहे हैं, तो पैसा जरूर देंगे। कलाकार है, कलाकार किसका मोहताज नहीं होता, लेकिन कलाकार की हमेशा इंसल्ट ही होती है। कोई नृत्य करता तो हंसता है, कोई गाता है तो हंसते हैं, कोई नाटक करता तो हंसते हैं। वो जो हंसते हैं उनको पूछो आप किस कर सकते हैं, वो है कुछ नहीं कर सकते, ऐसे करते हैं। सच्चाई कह रहा हूँ, इसलिए आप उनके ऊपर हंसे नहीं, वो हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। मैं अभी नृत्य करके आपको समझा देता हूँ, आपको भी थोड़ा लगता है यार कि आदमी यूं तो नहीं है, थोड़ा यूं भी लगता है यार ऐसा क्यों करते हैं। मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये सब चीजें लाइव क्यों कर रहा हूँ, कि जिससे आपको वो चीज याद है 6 महीने बाद भी, क्योंकि आपका एग्जाम मार्च 2026 में 6 महीने बाद अगर आपकी कोचिंग खत्म हो गई, उसके बाद आप वापिस पढ़ेंगे तो ये लाइव चीज आपको याद आ जाए, अरे उस समय सब ये कहा था। फिर वीडियो काम नहीं आएगा, वो नोट्स काम आएगी, वो मेवाड़ा काम आएगा एग्जाम तक। और सारी नृत्य करते हैं। वाद्य, वाद्य लिखिएगा ढोलक, ढोलक। नर्तक, स्त्री, पुरुष, बच्चे। विशेषता, विशेषता है यह वर्तमान में व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है। नृत्य साथियों याद रखना, पहले जमाने में जितने भी कलाकार थे वो नृत्य करते थे, सिर्फ मनोरंजन के लिए करते थे। उस जमाने में जितने भी नृत्य होते थे सिर्फ मनोरंजन, क्योंकि उनके लिए खाने पीने की खूब सुविधाएं मिल जाती थी, पैसों की जरूरत नहीं थी, ज्यादा इतना नहीं था, जीवन यापन साधारण जीवन जीते थे। लेकिन वर्तमान में अब जीवन विलासिता जिंदगी का जीवन हो गया, भौतिक साधनों का जीवन हो गया, तो पैसा चाहिए और पैसे चाहिए, रुपया नोट कड़क रुपया चाहिए, भारतीय मुद्रा चाहिए, तो फिर नृत्य करना पड़ा। अतः यह नृत्य हमारा वर्तमान में व्यावसायिक श्रेणी का। याद रखना, पहले पॉइंट में पूछ ले कि कठपुतली नृत्य और सारी नृत्य किस श्रेणी का है, तो याद रखना यह हमारा जातिगत नृत्य है, नटों का नृत्य, बाटों का नृत्य, नट बाट जाति का। लेकिन सेकंड पोजीशन पर आए तो फिर व्यावसायिक श्रेणी का है। पहले ये नृत्य मनोरंजन के लिए ही किए जाते थे, लेकिन हम मनोरंजन करेंगे तो घर परिवार को कौन चलाएगा, इसलिए पैसा कमाने के लिए अब करने लगे। समझ में आ रहा है, बात समझ आई? चलिए, विशेषता वर्तमान में व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य। सेकंड लगेगा नर्तक, नर्तक रस्सी पर चलकर करतब दिखाते हैं। रस्सी पर चलकर करतब दिखाते हैं, रस्सी पर चलकर करतब दिखाते हैं। यह हमारा नृत्य कौन सा हो गया? यह हमारा नृत्य हुआ शारीरिक नृत्य। शारीरिक नृत्य नट या बाढ़ जाति का। कर कर तब 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 कर तब। अब देखो कर्तव्य दिखाते हैं, शारीरिक कर्तव्य कहीं फिक्स नहीं। नट आपको हर गांव में एक आधा नट मिल जाएगा, एक आधा परिवार आपका नट हर गांव में मिल जाएगा। कोई फिक्स नहीं है कि यह जाति कहाँ निवास करे, है ना। कुछ जातियां ऐसी है जो हर गांव में मिल जाती है। हम सब जिन गांव से बिलोंग करते हैं वहां पर भी कम से कम आपको अधिकांश नृत्य जाति आपको मिल जाएगी, और कुछ जातियों के ज्यादातर लोग रहते हैं, ऐसा हो सकता है, और कुछ जातियों के 2-4 परिवार रहते हैं, ऐसे ही मिल जाते हैं। हाँ बढ़ू आगे। अगली जाति है गुर्जर जाति के नृत्य। गुर्जर, गुर्जर, हाँ जी वाह। तो गुर्जर जाति के नृत्य कल करते हैं, आज की क्लास यही समापन करते हैं क्योंकि समय बहुत कम बच गया है। तो राधे राधे, श्याम मिलादे, कल करेंगे। धन्यवाद। फ्री आप लोग मेरे से।